रात के 1:17 NH-47 पर मेरे ट्रक के अलावा कोई गाड़ी नहीं थी। हेडलाइट की रोशनी सड़क को काटती हुई अंधेरे में खो रही थी। रेडियो पर सिर्फ श्श की आवाज। और तभी मेरे पेट में अजीब सी जलन हुई। भूख नहीं थी, थकान नहीं थी, फिर भी ट्रक रोकने का मन करने लगा। सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड दिखा, शांति ढाबा, 500 मीटर। मैंने ब्रेक मारा, क्योंकि इस हाईवे पर मैं पिछले 11 साल से ट्रक चला रहा हूं और ये ढाबा मैंने कभी नहीं देखा था। ढाबा बहुत पुराना था, टीन की छत, जली हुई ट्यूबलाइट, टूटी कुर्सियां, लेकिन अंदर हल्की पीली रोशनी थी। अजीब बात यह थी कि एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी, ना ट्रक, ना बाइक, ना कार। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि खिंचाव था। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, आ गए, आज भी देर हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चाय रखी, भाप निकल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने कप पकड़ा, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। चाय गर्म थी, हाथ ठंडे। मैंने घड़ी देखी, 1:17। चाय का घूंट लिया, फिर देखा, 1:17। समय हिल ही नहीं रहा था। अब ढाबे में कुछ लोग बैठे थे। कब आए पता नहीं। सब चुप, सबकी नजर नीचे। कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा था। मेरे बगल में बैठा आदमी धीरे से बोला, तू भी यहीं उतर गया? मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। मेरे कानों में ढाबे वाले की आवाज गूंजी, खाना खा लो, सफर बहुत लंबा है। और तभी मैंने देखा, ढाबे के बाहर NH-47 अब वहां थी ही नहीं। ढाबे के बाहर मैंने फिर से आंखें मली, लेकिन NH-47 वहां थी ही नहीं। जहां तक नजर जाती थी, सिर्फ कोहरा और गीली मिट्टी। कोई सड़क नहीं, कोई मील का पत्थर नहीं, सिर्फ ढाबा। पीछे से ढाबे वाले की आवाज आई, डर गए क्या? मैं पलटा। वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांस मेरी गर्दन से टकरा रही थी। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, उनमें चमक नहीं थी, गहराई थी। मैंने धीरे से पूछा, ये जगह है कहां? वो हंसा नहीं, सिर्फ बोला, जहां सब रास्ते आकर रुक जाते हैं। मेरे कानों में अचानक एक तेज आवाज गूंजी, धड़ाम, जैसे किसी ने बहुत दूर किसी ट्रक को टकरा दिया हो। ढाबे में बैठे सभी लोग एक साथ सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे। पहली बार उन्होंने आंखें उठाईं और उसी पल मुझे समझ आया, ये लोग जिंदा नहीं हैं। एक औरत धीरे धीरे मेरी तरफ खिसकी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल गीले। उसने फुसफुसा कर कहा, तुम्हें भी आवाज आई थी ना? मैं कुछ नहीं बोला। वो आगे बोली, हमें भी ऐसे ही रोका गया था, चाय, खाना, और फिर उसकी आवाज टूट गई। अचानक ढाबे की लाइट झपकी, एक पल के लिए पूरा अंधेरा। और जब लाइट आई, ढाबा भरा हुआ था। अब वहां कम से कम 20-25 लोग थे। सबके कपड़े अलग अलग, पर चेहरे पर एक ही भाव, थकान और इंतजार। मैं पीछे हटा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा अब लकड़ी का नहीं था। वो काली धातु जैसा ठंडा था और उस पर उकेरा हुआ था, एक बार रुके तो सफर खत्म। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं चिल्लाया, मुझे जाना है। ढाबे वाला धीरे से बोला, सब यही कहते हैं। उसने काउंटर के नीचे से एक पुरानी रजिस्टर निकाली, धूल भरी। उसने पन्ने पलटे और बोला, नाम? मैंने कांपती आवाज में कहा, अजय। उसने उंगली एक लाइन पर रख दी, ये रहा। मैंने झुककर देखा, मेरा नाम।
पिछले पन्ने पर तारीख 12 साल पुरानी। मेरे दिमाग में एक झटका लगा। 12 साल पहले मैंने इसी हाईवे पर एक हादसा देखा था। एक ट्रक ढाबे के पास पलट गया था। आग लग गई थी और मैं रुका नहीं था, मैं चला गया था। ढाबे वाला मेरे कान के पास बोला, जो रुकता नहीं वो यहां लौट कर रुकता है। ढाबे में अचानक तेज गर्मी फैल गई, हवा भारी हो गई, लोगों की आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। रुको, चाय पी लो, सफर बाकी है। मुझे लगा मेरी टांगें जमीन में धंस रही हैं, जैसे सड़क नहीं दलदल हो। और तभी दूर कहीं एक हॉर्न बजा, एकदम साफ, तेज। वो मेरे ट्रक का हॉर्न था। मैंने पीछे देखा, कोहरे के पार हेडलाइट जली। NH-47 धीरे धीरे वापस उभर रही थी। ढाबे वाले की आवाज पहली बार कांपी, अभी नहीं। मैं पूरी ताकत से आगे झपटा, लोगों के बीच से भागा। उनके हाथ मेरी टांग पकड़ने लगे, ठंडे, गीले। मैं गिरा, फिर उठा और आखिरी झटके में सड़क पर लुढ़क गया। अचानक सब शांत। मैं अपनी सीट पर था, ट्रक चल रहा था, रेडियो बज रहा था। घड़ी 1:18। पीछे देखा, ढाबा गायब, सिर्फ सड़क। लेकिन मेरे हाथ में अब भी चाय का कप था और कप के नीचे लिखा था, फिर मिलेंगे। मेरे हाथ में अब भी वो कप था। मैंने उसे सीट के पास रखा। उंगलियां कांप रही थीं। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, थकान है, हेलुसिनेशन था। लेकिन तभी मेरी नजर कप के अंदर गई। चाय नहीं थी, अंदर काली रात थी। मैंने झटके से कप बाहर फेंक दिया। कप सड़क पर गिरा और टूटने की आवाज नहीं आई, जैसे वो कप जमीन को छूता ही नहीं। मैंने ट्रक तेज किया, स्पीडोमीटर 60, 70, 80, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। वही मोड़, वही पेड़, वही मील का पत्थर। NH-47, KM 213। मैंने ये पत्थर तीसरी बार देखा था। मेरे सीने में अजीब सी घबराहट भरने लगी। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुका, मैं नीचे उतरा। रात अब भी वही थी, आसमान पर एक भी तारा नहीं और हवा में वही जानी पहचानी गंध, जली हुई चाय और धुएं की। पीछे मुड़ा, ढाबा फिर से वहां था, लेकिन अब उसका बोर्ड अलग था। पहले लिखा था शांति ढाबा, अब लिखा था रुकने की जगह। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ गए। मैं रोकना चाहता था, पर शरीर मान नहीं रहा था। अंदर गया। ढाबा अब पहले से बड़ा था, छत ऊंची, दीवारों पर काले निशान, जैसे कभी यहां आग लगी हो। लोग अब भी थे, लेकिन अब वे बैठे नहीं थे, वे खड़े थे, सीधे मेरी तरफ। ढाबे वाला अब बूढ़ा नहीं लग रहा था, उसकी पीठ सीधी, आवाज भारी, एक बार और स्वागत है अजय। मैं चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। वो धीरे से बोला, छोड़ तो दिया था, तुम ही वापस आए। उसने उंगली मेरे सीने पर रखी और अचानक मुझे सब याद आ गया। 12 साल पहले इसी जगह एक ट्रक पलटा था, ढाबे के सामने। रात, बारिश, ट्रक में एक परिवार था और मैंने ब्रेक मारा था, मैं रुका था। ढाबे वाला मदद मांग रहा था और अंदर से चीखें आ रही थीं, लेकिन मैंने सोचा कोई और देख लेगा और मैं ट्रक स्टार्ट करके चला गया था। ढाबे वाले की आवाज अब गूंज नहीं रही थी, अब वो मेरे दिमाग के अंदर थी। हम सब किसी न किसी के कोई और होते हैं। लोग मेरे चारों ओर घेरा बना चुके थे। उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे, जले हुए, पिघले हुए, कुछ अधूरे। एक बच्चा मेरे सामने आया, उसकी आंखें खाली थीं। उसने पूछा, अंकल, आपने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? मेरी आवाज नहीं निकली। ढाबे वाले ने पीछे इशारा किया। मैंने देखा, एक दरवाजा, उस पर लिखा था अगला सफर। उसने कहा, हर किसी को 2 मौके मिलते हैं, पहला जब वो भागता है, दूसरा जब वो लौटता है। दरवाजा खुला,
अंदर NH-47 नहीं थी। अंदर एक लंबी कतार थी, ट्रक ड्राइवरों की, बस ड्राइवरों की, यात्रियों की। सब चुप, सब झुके हुए। मैंने पीछे देखा। अब पीछे कुछ भी नहीं था, ना ढाबा, ना लोग, सिर्फ अंधेरा। मैंने आंखें बंद की और कदम आगे बढ़ाया। अचानक एक जोरदार आवाज, हॉर्न, ब्रेक, चीख। मेरी आंख खुली। मैं सड़क पर पड़ा था। लोग जमा थे, पुलिस, एम्बुलेंस। कोई बोला ट्रक पलट गया था, ड्राइवर बच गया। मैं जिंदा था, पूरी तरह। महीनों बाद मैं फिर उसी हाईवे पर गया, दिन में, धूप में। वहां कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड, यहां कभी ढाबा था। मैंने चैन की सांस ली।